हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। तो इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हम लोग देखते हैं। पहला टॉपिक हमारा है 2D फिगर्स, जिनको हम प्लेन फिगर्स भी कहते हैं। तो 2D फिगर का डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग क्या है। फिगर्स विच कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर विच हैव ओनली लेंथ एंड ब्रेड्थ आर कॉल्ड 2 डायमेंशनल, दैट इज़ प्लेन फिगर्स। तो मतलब जो फिगर्स हम पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं जिनकी सिर्फ लेंथ एंड ब्रेड्थ होती है वो हमारे 2 डायमेंशनल फिगर्स हो जाते हैं। जैसे हमारे एग्जांपल है स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, ये सब हमारे 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या फिर फिगर्स हैं। तो ये रहे हमारे और तो ये सॉरी ये स्क्वायर है, ये सर्कल, रेक्टेंगल, पेंटागन, ट्रायंगल, हेक्सागन, तो ये सब हमारे 2D फिगर्स हैं क्योंकि हम इनको एक पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं। अगला है हमारे 3D ऑब्जेक्ट्स। तो 3D ऑब्जेक्ट्स का डेफिनेशन देखते हैं। 3D shapes are solid objects that have 3 dimensions. These dimensions are length, width, and height. While 2D shapes are flat, 3D shapes objects that have depth to them. मतलब क्या है, 3D शेप्स जो है उनके 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट। और 2D शेप्स हमने देखे कि पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं यानी कि फ्लैट होते हैं। तो 3D शेप ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि जो 2D शेप ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें डेप्थ जो होती है वो ऐड हो जाती है। ये रहे हमारे 3D शेप। हमारे एग्जांपल है स्फीयर यानी कि कोई भी आपकी नॉर्मल बॉल, क्यूब, क्यूबॉइड, पिरामिड, सिलेंडर, कोन, ट्रायंगुलर प्रिज्म, टेट्राहेड्रॉन, पेंटागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म, ऑक्टागोनल प्रिज्म, ऑक्टाहेड्रॉन, ये सब हमारे एग्जांपल हैं 3D फिगर्स या 3D ऑब्जेक्ट्स के। अब हमारा अगला टॉपिक आता है फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। तो हम डेफिनेशन देखते हैं पहले सबकी। तो हमारी पहली डेफिनेशन क्या है फेसेस की। अ फेस इज़ अ 2D शेप दैट मेक्स अप वन सरफेस ऑफ अ 3D शेप। मतलब फेस इज अ 2D शेप दैट मेक्स अप वन सरफेस ऑफ 3D शेप। इसका क्या मतलब हुआ कि फेस जो है वो एक 2D शेप होता है जो 3D शेप का एक सरफेस है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए ये क्यूबॉइड है हमारा, तो फेस हम किसको कहेंगे, ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है ऊपर वाला जो कि एक सरफेस है क्यूबॉइड का, ये हमारा एक फेस होता है। तो फेस एक 2D शेप है इस केस में रेक्टेंगल जो कि एक क्यूबॉइड का सरफेस है। तो ये हमारा हो गया फेस। अब एज का डेफिनेशन देखते हैं। एज का डेफिनेशन क्या है, एन एज इज वेयर टू फेसेस मीट और एन एज इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू वर्टिसेस। तो एज क्या है, यहाँ पे दो फेसेस मीट करते हैं। तो हमारा एक फेस तो ये हो गया ऊपर वाला रेक्टेंगल, एक फेस हमारा ये वाला भी हो जाएगा, ये भी एक फेस है। तो हमारे दो फेस जहाँ पे मिलते हैं उसको एक एज कहते हैं। तो ये हमारी एक एज हो गई। इसका एक और डेफिनेशन है जो हम वर्टेक्स का डेफिनेशन देखने के बाद आते हैं। वर्टेक्स का क्या है डेफिनेशन, वर्टेक्स इज द पॉइंट और कॉर्नर ऑफ अ ज्योमेट्रिक शेप वेयर 2 और मोर एजेस मीट। वर्टेक्स क्या है, कोई भी कॉर्नर ज्योमेट्रिकल शेप का। तो हमारा जैसे क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का कॉर्नर है ये, तो ये एक वर्टेक्स हो गई जहाँ, और हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 और मोर एजेस मीट करती हैं। ये हमारी एक एज है, ये हमारी एक एज है, ये हमारी एक एज। तो यहाँ पे 3 एजेस मीट करती है इस वर्टेक्स पे। एजेस का एक और डेफिनेशन क्या था, एज इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 वर्टिसेस। तो जैसे हम देख सकते हैं ये एक एज है और ये हमारी एक वर्टेक्स है, ये भी हमारी एक वर्टेक्स है। तो फेस हमने देख लिया ये वाला होता है। एजेस है जो लाइन सेगमेंट जो है जो फेसेस को कनेक्ट करती हैं या फिर 2 वर्टिसेस को कनेक्ट करती हैं। वर्टेक्स हमारा होता है कॉर्नर ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप जो 2 एजेस मीट करती है, जहाँ पे 2 या मोर एजेस मीट करती हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हमारे पास कोन का कितने फेसेस हैं, एक ये सर्कुलर फेस है बॉटम वाला, एक ये वाला कर्व्ड सरफेस है, तो 2 फेसेस हो गए। एज जब कहाँ पे देखेंगे, एज होती है जहाँ पे 2 सरफेस मीट करते हैं। तो ये कर्व फेस जो है और
ये जो सर्कुलर फेस है ये कहाँ पे मीट करती है, यहाँ पे इस सर्कल पे। तो ये जो सर्कल है वो एज बन जाती है हमारी इस केस में। एक वर्टेक्स है, वर्टेक्स कहाँ पे, ये टॉप पे। इसी तरीके से स्फीयर में एक फेस होता है जो कि पूरा स्फीयर है, और एक एज होती है और वर्टिसेस नहीं होती। टेट्राहेड्रन में भी दिया है क्यूबॉइड, सिलेंडर, क्यूब, ट्रायंगल, प्रिज्म, स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे कितने फेसेस, एजेस, वर्टिसेस होती हैं। आप लोग एक बार देख लेना इसको। फिर हमारा अगला टॉपिक है नेट्स फॉर बिल्डिंग 3D शेप्स। तो ये क्या है, ज्योमेट्री नेट is a two-dimensional shape that can be folded to form a three-dimensional shape or a solid। तो ज्योमेट्री नेट क्या होती है, एक टू डायमेंशनल शेप जिसको हम फोल्ड करके एक 3D शेप बना सकते हैं। एक और डेफिनेशन है इसका यहाँ पे, और नेट इज अ पैटर्न made when the surface of a three-dimensional figure is laid out flat showing each face of the figure। या फिर जो आपका 3 डायमेंशनल फिगर था उसको खोल दिया आपने तो उसका हर फेस दिखेगा, तो उसको भी हम नेट कह सकते हैं। अ सॉलिड में हैव डिफरेंट नेट्स, एक सॉलिड के बहुत सारे नेट्स हो सकते हैं। तो एक ये हम फिगर देख लेते हैं, ये जैसे कि मैच बॉक्स बनाने के लिए ये ऐसे हमने कट आउट किया पहले, ये हमारी ज्योमेट्रिक नेट हो गई। इसको ऐसे फोल्ड करके हमने एक कीबोर्ड बना लिया या मैच बॉक्स बना लिया। तो नेट्स देखते हैं हम सॉलिड्स की कुछ कुछ। तो एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म या फिर क्यूबॉइड की नेट कैसी होगी, ये रहा हमारा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसके बैक साइड में इधर वाला, इसके बैक साइड इधर वाला, और ये टॉप और बॉटम। तो हम इनको जब फोल्ड करेंगे तो ये ग्रीन वाला पार्ट इधर लिफ्ट होगा, ये ग्रीन वाला इधर लिफ्ट, ये इधर, ये वाला इधर, और ये जो है ये टॉप पे आ जाएगा। फिर पिरामिड का देखते हैं हम। पिरामिड में क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो चार वर्टिसेस दिख रही हैं आपको ट्राइंगल की, चारों को एक पॉइंट पे कनेक्ट कर देना है, उसमें आपका नेट जो है वो पिरामिड बन जाएगा। सिलेंडर में क्या करना है, दो सर्कुलर सरफेस और एक रेक्टेंगल, और फिर रेक्टेंगल को हम कर्व जब कर देंगे पूरा, और टॉप पे भी एक सर्कल कर देंगे और बॉटम पे भी एक सर्कल कर देंगे, तो हमारा सिलेंडर बन जाएगा। इसी तरीके से कोन के केस में क्या करेंगे, कोन के केस में हम क्या करेंगे कि एक आर्क लेंगे और एक सर्कल लेंगे, आर्क को कर्व करेंगे तो ये पॉइंट फिक्स हो जाएगा, और कर्व करके एक ज्वाइन कर देंगे इन दोनों साइड्स को। तो ज्वाइन करने के बाद में ऊपर में जो सर्कल ये टॉप वाला लेयर है ये बचेगा, ये ऐड कर देंगे, हमारा ये नेट हो जाता है कोन का। और फिर यहाँ पे हमने दिखाया है कि क्यूबॉइड के कितने सारे नेट्स हो सकते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे नेट्स हो सकते हैं। तो ये क्यूबॉइड के जितने नेट हो सकते हैं ये सारे दिए हुए हैं यहाँ पे। एक बार आप ट्राई कर लेना, देख लेना कि कैसे क्यूबॉइड कट करके देख लेना कि कैसे बनता है नेट ये सब। फिर अगला टॉपिक हमारा है ड्राइंग सॉलिड्स ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो इसमें दो पार्ट डिस्कस करेंगे हम। पहला है ऑब्लिक स्केचेस। तो ऑब्लिक स्केच में क्या होता है, ये हमारा एक ऑब्लिक स्केच दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, द साइज ऑफ द फ्रंट फेसेस एंड इट ऑपोजिट्स आर सेम। तो फ्रंट फेस जो होता है और उसके पीछे वाला फेस, उनकी साइज सही होती है डायमेंशनली, और the edges which are all equal in a cube appears so in the sketch though the actual measure of edges are not taken so। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक क्यूब है जो हमने ऑब्लिक स्केच से बनाया है। तो इसमें आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि जो सारी एजेस हैं उनकी इक्वल है साइज़, लेकिन हम देख सकते हैं कि ये वाली साइज़ एंड ये वाली साइज़ एजेस की जो है वो बराबर नहीं है पर लगती हैं। तो एक्चुअल मेजर नहीं होता है ऑब्लिक स्केचेस में। ऑब्लिक स्केच कैसे बनाते हैं हम देख लेते हैं, जैसे एनसीईआरटी में दिया है। तो एक क्यूब के लिए ऑब्लिक स्केच बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले एक फ्रंट फेस ड्रॉ करेंगे हम जो कि एक स्क्वायर है। फिर उसका ऑपोजिट फेस ड्रॉ करेंगे हम, तो थोड़ा सा साइड में जाके ऑफ होके उससे तो एक और स्क्वायर ड्रॉ किया। फिर हम उनको क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स को ज्वाइन कर देंगे। तो करस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स को हमने ज्वाइन कर दिया, और फिर बस ये जो आ गया हमारा ये एक ऑब्लिक स्केच है क्यूब का। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है आइसोमेट्रिक स्केचेस। तो आइसोमेट्रिक स्केचेस में क्या है कि जो मेजरमेंट होती है आइसोमेट्रिक स्केचेस में वो एग्जैक्ट होती है, जो कि ऑब्लिक स्केचेस में नहीं होती। तो आइसोमेट्रिक स्केचेस में हम कैसे करते हैं, मान लीजिए हमें क्यूबॉइड बनाना है, तो हम पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे
फ्रंट फेस रेक्टेंगल का। फिर हम क्या करेंगे, 4 पैरेलल लाइन सेगमेंट्स में ड्रॉ करेंगे। जितनी भी लेंथ की आपको चाहिए वो डायमेंशन दिया होगा चारों कॉर्नर से। तो ये ऐसे हमने ड्रॉ कर दी। यहाँ पे लेंथ 3 का है तो ये 3 की हमने ड्रॉ कर दी। उसके बाद में क्या करना है हमें कि मैचिंग कॉर्नर्स जो है वो अप्रोप्रिएट लाइन सेगमेंट के साथ ज्वाइन करना है। तो ये जो कॉर्नर्स बचे इनको हम ज्वाइन कर देंगे और फिर हमारे पास आइसोमेट्रिक स्केच आ जाएगा क्यूबॉइड का। ये प्रैक्टिस कर लेना एक बार तो आसानी होती है। अब हमारा अगला टॉपिक है व्यूइंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अ सॉलिड। इसमें हम 3 चीज़ें देखेंगे। पहली है स्लाइसिंग और कटिंग। तो स्लाइसिंग एंड कटिंग क्या है, जो हम जनरली कभी आपने सब्ज़ी काटी हो या कैसे भी ब्रेड कटा हो तो आपने देखा ना उसके स्लाइसेस होते हैं। तो वही हम इसमें करते हैं सॉलिड के साथ। तो उसको डाइसेक्ट करते हैं, हम स्लाइस करते हैं ताकि उसका हॉरिजॉन्टल कट, वर्टिकल कट या उसके सेक्शंस हमें दिख जाएँ। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। मान ली एक ब्रिक है तो ये ब्रिक का फिगर है। वर्टिकल कट जब आप ऐसे करके वर्टिकल कट करते हो तो वर्टिकल कट में ये आपका ऐसे हो जाता है। हॉरिजॉन्टल कट में जब करते हो आप तो वो प्लेन के साथ होता है तो ऐसे कट होगा। तो हमने ये ऐसे कट किया तो ये टॉप लेयर आ जाएगी, बॉटम लेयर आ जाएगा। वैसे एप्पल के केस में हम अगर वर्टिकल कट करते हैं सेंटर से ऐसे तो ये हमारा 2 सेक्शन आ जाएंगे सॉलिड के। और अगर हॉरिजॉन्टल कट करते हैं तो ये हमारा टॉप और ये बॉटम सेक्शन आ जाएगा। एक डाइस को अगर हम कट करते हैं वर्टिकली तो ये ऐसा दिखेगा जैसे कि क्यूब को कट किया है। और फिर अगर हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। सर्कुलर पाइप को अगर हम कट करते हैं वर्टिकली तो इसको खड़ा करके करना चाहिए था एक्चुअली इमेज। तो वर्टिकली जब हम कट करेंगे तो वो सिमेट्रिकल वे में एक कट हो जाएगा, हाफ हाफ सेमी सर्कुलर टाइप से। और जब हम हॉरिजॉन्टल वे में उसको करेंगे तो वो इक्वल पीसेस में डिवाइड हो जाएगा पाइप जो है। और आइसक्रीम कोन को अगर देखते हैं तो आइसक्रीम कोन के लिए वर्टिकल सेक्शन में सिमेट्रिकल टाइप का हो जाएगा। लेकिन जब आप हॉरिजॉन्टल सेक्शन करते हो तो छोटा वाला पार्ट नीचे या ऊपर वाला पार्ट जो है ऊपर आएगा, बड़ा वाला पार्ट। तो ये हमारी स्लाइसिंग होगी या कटिंग होगी। अगला वे है शेडो। तो शेडोज़ को यूज़ करके हम कैसे कर सकते हैं, हमने लिखा है शेडोज़ आर अ गुड वे टू इलस्ट्रेट हाउ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स कैन बी व्यूड इन 2 डायमेंशन। तो हम इसमें क्या करते हैं, लाइट सोर्स लेते हैं, एक ये ऑब्जेक्ट रखते हैं उसके सामने। तो फिर जब लाइट उस पर गिरती है तो वो एक शेडो कास्ट करता है जो हम देखते हैं। तो ये कास्टेड शेडो है और कुछ हाईलाइट होता है, ये सब कोई काम का नहीं है हमारे लिए। तो कास्टेड शेडो होता है तो ये हमको बता देता है कि कैसा ऑब्जेक्ट है। तो जैसे ये स्फीयर था तो कास्टेड शेडो इसकी क्या होगी, सर्कुलर टाइप होगी या एक ओवल होगी। You will note that the shadow is triangular for a cone, square or rectangle for a cuboid, square for a cube and circle for a sphere. These are the 2D views of 3D shapes. तो यही होता है जनरली। अगला जो है हमारा वो डिफरेंट एंगल्स से है। तो हम एक सॉलिड को अलग अलग एंगल से देखते हैं तो हमें अलग अलग दिखेगा। जनरली आपने ये देखा होगा कि अगर आप किसी बुक को देखते हो अलग अलग एंगल से, ऊपर से देखते हो तो आपको एक रेक्टेंगल टाइप से दिखता है जिसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ बड़ी है, अच्छी खासी है। लेकिन जब आप उसको साइड व्यू से देखते हो या फिर बुक को टेबल पर रख के आप हॉरिजॉन्टली देखते हो तो आपको जो उसकी हाइट है वो बहुत कम दिखती है और जो विड्थ है वो तो सही है, ब्रेड्थ जो है वो तो ठीक ही है। उसी के वैसे ही हम फ्रंट डिफाइन कर लेते हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू में क्या है, 2D व्यू एज सीन फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द 3D ऑब्जेक्ट। तो सामने से जब हम देखते हैं, ये सामने से देख रहे हैं, मान लीजिए ये घर हम देख रहे हैं कोई, तो घर का फ्रंट वाला पार्ट देखते हैं तो उसको फ्रंट व्यू कहते हैं। साइड व्यू होता है 2D व्यू एज सीन फ्रॉम द साइड ऑफ द 3D ऑब्जेक्ट। तो एक जो घर है वो एक 3D ऑब्जेक्ट है, तो इस साइड से अगर हम घर को देखते हैं इस साइड से तो वो हमें ऐसा दिखेगा। तो ये हो जाता है हमारा साइड व्यू। अब एक और आता है वो है टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में क्या करते हैं हम 2D व्यू एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द 3D ऑब्जेक्ट। तो घर के ऊपर से देखते हैं हम। तो इस केस में जैसे ये मंकी घर के ऊपर से देख रहा है तो ये हमारा हो जाता है टॉप व्यू। ठीक है।
उसके बाद में हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पे, जैसे ये 3 क्यूब से ही हमने एक सॉलिड बनाया है। तो फ्रंट से जब हम इसको देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, एक ये वाला स्क्वायर, एक ये वाला स्क्वायर, एक ये वाला स्क्वायर, तो ये 3 स्क्वायर दिख गए हमें। जब इस साइड से देखेंगे तो हमें ये वाला स्क्वायर एंड ये वाला स्क्वायर दिखेगा सर, तो ये 2 स्क्वायर दिख गए हमें। जब टॉप से देखेंगे हम तो ये वाला स्क्वायर दिखेगा एंड ये वाला स्क्वायर दिखेगा, तो टॉप से 2 स्क्वायर। अब इस केस में 4 क्यूब लेके बनाया हमने ऐसे, तो फ्रंट से जब देखते हैं तो सिर्फ ये वाला एंड ये वाला पार्ट दिखेगा, ये 2 स्क्वायर। टॉप से जब देखेंगे तो ये वाला, ये वाला, ये वाला एंड ये वाला, तो ये 4 स्क्वायर दिख गया हमें। जब साइड से देखते हैं हम तो ये वाला स्क्वायर दिखेगा, ये वाला स्क्वायर दिखेगा एंड ये वाला स्क्वायर दिखेगा, तो हमें 3 स्क्वायर दिखेंगे साइड व्यू में। इस केस में भी सिमिलरली फ्रंट से देखेंगे तो 3 दिखेंगे हमें, ये 3 हमें। साइड से देखेंगे तो ये वाला दिखेगा और ये जो पीछे में ये वाला स्क्वायर आप देख सकते हैं, ये वाला दिखेगा, तो साइड में 2 स्क्वायर दिखेंगे। टॉप से देखने पे ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो ये 4 दिखेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक ख़त्म होता है डिस्कशन। एक और बार हम पूरे स्लाइड्स को देख लेते हैं एक बार। तो 2D फिगर्स वो होते हैं जो हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, या प्लेन फिगर्स जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल। 3D ऑब्जेक्ट्स जिनके 3 डायमेंशन होते हैं, जैसे स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, ये सब। फेसेस, एजेस, वर्टिसेस, हमें पता है क्या होती है। फेसेस होता है 2D शेप, जो एक सरफेस होता है 3D शेप का। एज होती हैं जो 2 फेसेस को कनेक्ट करती हैं, फिर 2 वर्टिसेस को ज्वाइन करती हैं, एक लाइन सेगमेंट। और वर्टेक्स क्या होता है, कॉर्नर ऑफ जियोमेट्रिक शेप जहाँ पे 2 या मोर एजेस मीट करती हैं। अब नेट 3D शेप के हमको पता चल गया कि नेट 2D शेप होता है जिसको हम फोल्ड करके 3D शेप से बना सकते हैं, जो है ये आप देख लेना। और ऑब्लिक स्केच हमने बताया ही था अभी। ऑब्लिक स्केच में कैसे ड्रॉ करते हैं, आइसोमेट्रिक स्केच में कैसे ड्रॉ करते हैं। फिर डिफरेंट सेक्शन देखने का स्लाइसिंग एक वे है जिसमें आप कट करके देखते हैं, वर्टिकल कट, हॉरिजॉन्टल कट। शैडो है जिसमें लाइट सोर्स यूज़ करके आप उसकी शैडो से पता करते हैं। डिफरेंट एंगल्स में फ्रंट, साइड एंड टॉप व्यू देख के आप पता करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।